हेलो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे अपने लेसन द एलियन प्लेनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोड। इसका नेक्स्ट पार्ट तो पढ़ते हैं। मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन इन हिज थॉटफुल बुक द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट पॉइंट्स आउट। तो श्रीमान लेस्टर आर ब्राउन इन हिज थॉटफुल बुक मीन विचारशील या विचारणीय किताब द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, किताब का नाम है। पॉइंट आउट मीन बताना, इशारा करना। दैट द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स आर फोर। प्रिंसिपल मुख्य है, बायोलॉजिकल जैविक, सिस्टम तंत्र। तो श्रीमान लेस्टर ब्राउन ने अपनी विचारशील किताब द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट में बताया है कि पृथ्वी के चार मुख्य जैविक तंत्र हैं। वो कौन से हैं? फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स। फिशरीज फिशरीज होते हैं मत्स्य क्षेत्र, फॉरेस्ट वन, ग्रासलैंड्स घास वाली भूमियाँ, और क्रॉपलैंड्स फसली भूमियाँ। तो ये चार मुख्य बायोलॉजिकल सिस्टम है। एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। एंड दे फॉर्म होता है निर्माण करना, फाउंडेशन आधार, ग्लोबल वैश्विक इकोनॉमिक आर्थिक सिस्टम तंत्र, और वो इस विश्व के आर्थिक तंत्र के आधार का निर्माण करती हैं। तो ये जो चारों बायोलॉजिकल सिस्टम है ये विश्व के आर्थिक तंत्र के आधार का निर्माण करती हैं। इन एडिशन टू होता है इसके साथ साथ, सप्लाई उपलब्ध करवाना, आर फूड हमारा खाना भोजन। तो हमें भोजन उपलब्ध करवाने के साथ साथ दीज फोर सिस्टम्स ये चारों तंत्र प्रोवाइड उपलब्ध करवाते हैं वर्चुअली लगभग ऑल द रॉ मटेरियल होता है कच्चा माल, फॉर इंडस्ट्री कारखाने के लिए, एक्सेप्ट के अलावा, मिनरल्स खनिज, एंड पेट्रोलियम ड्राइव्ड पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले, सिंथेटिक्स कृत्रिम चीज़ें। कहता है कि हमारा खाना उपलब्ध करवाने के साथ साथ ये चारों तंत्र कारखानों के लिए लगभग सभी प्रकार का कच्चा माल भी उपलब्ध करवाते हैं, सिवाय खनिज पदार्थ और पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाली कृत्रिम चीज़ों की। मतलब खनिज पदार्थ और पेट्रोलियम से मिलने वाले जो कृत्रिम पदार्थ हैं उनके अलावा ये चारों तंत्र लगभग सभी कारखानों के लिए लगभग सारा कच्चा माल भी उपलब्ध करवाते हैं। इन लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, संसार के बड़े क्षेत्रों में, ह्यूमन क्लेम्स मनुष्य के दावे, ऑन दीज सिस्टम्स इन तंत्रों पर, आर रीचिंग पहुंच रहे हैं, एन अनसस्टेनेबल असहनीय लेवल स्तर पर। तो संसार के बड़े क्षेत्रों में इन सिस्टम पर, इन तंत्रों पर मनुष्यों के दावे असहनीय स्तर पर पहुंच गए हैं, जहाँ पे उनको सहन करना अब आगे खतरे की बात है। कौन सा लेवल? ए पॉइंट, एक ऐसे बिंदु पर वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज बीइंग इम्पेयर्ड। प्रोडक्टिविटी उत्पादकता, इम्पेयर होता है डेटेरियोरेट नष्ट होना या कम होना। तो एक असहनीय स्तर पर पहुंच गए हैं, एक ऐसे बिंदु पर जहां पर उनकी उत्पादकता को ख़त्म किया जा रहा है। व्हेन दिस हैपन्स, जब ऐसा होता है, फिशरीज कोलैप्स, फिशरीज मत्स्य या मछलियाँ, कोलैप्स मीन कम हो जाना। तो जब ऐसा होता है मछलियों का जो क्षेत्र है वो घट जाता है, फॉरेस्ट डिसअपियर, वन समाप्त हो जाते हैं, ग्रासलैंड्स घास वाली भूमियाँ कन्वर्टेड बदल जाती हैं इनटू बैरन वेस्टलैंड्स। बैरन होता है बंजर, वेस्टलैंड बेकार भूमि। तो घास वाली भूमियाँ बंजर बेकार भूमियों में बदल जाती हैं, एंड क्रॉपलैंड्स और फसली भूमियाँ डेट्रोइट नष्ट हो जाती हैं। तो जब ऐसा होता है तो मत्स्य क्षेत्र कम हो जाता है, वन समाप्त हो जाते हैं, घास वाली भूमियाँ बेकार बंजर भूमियों में बदल जाती हैं, और फसली भूमियाँ नष्ट हो जाती हैं। इन ए प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, कॉन्शियस होता है जागरूक, तो एक प्रोटीन के प्रति जागरूक
एंड प्रोटीन हंग्री होता है जिसको प्रोटीन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो। तो प्रोटीन के प्रति जागरूक और प्रोटीन की अत्यधिक आवश्यकता वाले संसार में ओवर फिशिंग, आवश्यकता से ज़्यादा मछलियाँ पकड़ना, इज कॉमन, सामान्य बात है, एवरीडे, प्रतिदिन की। तो प्रोटीन के प्रति जागरूक और प्रोटीन की ज़्यादा आवश्यकता वाले संसार में आवश्यकता से ज़्यादा मछलियाँ पकड़ना प्रत्येक दिन की सामान्य बात है। मतलब ऐसी हर रोज़ चीज़ें होती हैं कि वो अपनी आवश्यकता से ज़्यादा मछलियाँ पकड़ते हैं। इन पुअर कंट्रीज, गरीब देशों में लोकल फॉरेस्ट, स्थानीय वन आर बीन डिस्ट्रॉयड, स्थानीय वनों को नष्ट किया जा रहा है। इन ऑर्डर टू, के लिए, प्रोक्यूर मीन प्राप्त करना, फायरवुड ईंधन, फॉर कुकिंग, खाना पकाने के लिए। तो गरीब देशों में खाना पकाने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो ईंधन है उसको प्राप्त करने के लिए स्थानीय वनों को नष्ट किया जा रहा है। इन सम प्लेसेज, कुछ स्थानों पर, फायरवुड हैज़ बिकम सो एक्सपेंसिव, फायरवुड ईंधन एक्सपेंसिव, महंगी। तो कुछ स्थानों पर ईंधन इतना महंगा हो गया है दैट व्हाट गोज अंडर द पॉट, पॉट इन बर्तन, कि जो चीज़ बर्तन के नीचे है, नाउ कॉस्ट मोर, कॉस्ट होता कीमत होना, उसकी कीमत अब ज़्यादा है देन व्हाट गोज इनसाइड इट, जो कि इसके अंदर है। कहना चाहता है कि अब ईंधन इतना महंगा हो गया कुछ स्थानों पर कि जो चीज़ बर्तन के नीचे जल रही है वो अब ज़्यादा महंगी है उस बर्तन के अंदर पकने वाली चीज़ से। सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं उष्णकटिबंधीय वन, इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर मेयर, कहता है क्योंकि श्रीमान मेयर के शब्दों में उष्णकटिबंधीय वन क्या है, द पावर हाउस ऑफ एवोल्यूशन, पावर हाउस बिजली घर, एवोल्यूशन विकास, कि भाई मिस्टर मेयर के शब्दों में क्या है कि वन जो है वो विकास का पावर हाउस है। सेवरल स्पीसीज ऑफ लाइफ, जीवन की कुछ प्रजातियां फेस, सामना कर रही है एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्ट होता है विलुप्त हो जाना, गायब हो जाना, तो विलुप्तता, एज ए रिजल्ट ऑफ इस डिस्ट्रक्शन, विनाश। तो जीवन की कुछ प्रजातियां वनों के विनाश के परिणाम स्वरूप विलुप्तता का सामना कर रही है, मतलब वो प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर आ गई। तो ये हमारा आज के लिए लेसन है। थैंक यू।